बाज एक ऐसा पक्षी जिसको देखकर सारे पक्षी डर कर अपने घोंसले में छिप जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो बाज में ऐसी क्या खूबी है कि इसको देखते ही सारे पक्षी भयभीत हो जाते हैं, उसका आतंक उनके बीच छा जाता है। आज मैं आपको बाज के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा और यह अनुग्रह करता हूं कि हम सब भी बाज बने, ना कि तोता। तोता बोलता बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बहुत कम बोलता है लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचाई तक उड़ता है। और बाकी पंछियों का एक राजा होता है बाज। बाज का पहला गुण है, बाज हमेशा अकेला उड़ता है और बाकी पंछियों से सबसे ज्यादा ऊंचा उड़ता है। बाज उड़ेगा तो बाज के साथ, लेकिन कभी भी वह दूसरे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। और इससे यह सीख हमें मिलती है कि हम छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहें। जो कहते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, हम ऐसे लोगों से दूर रहें। जब हम दूर रहेंगे तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, अन्यथा उनके संगत में पड़कर हमारा भी जीवन अशांत बन जाएगा। हम भी असफलता की सीढ़ियों पर जा बैठेंगे। तो हम छोटी सोच वालों से दूर रहें और ऐसे लोगों का संग करें जो हमेशा सफलता की गुण बताएं, जो हमें प्रोत्साहित करें। दूसरा, बाज का विजन लक्ष्य हमेशा बहुत साफ होता है और मजबूत हौसले वाला बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। और जब उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो हर हाल में वह पूरा करता है। फिर चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आए रास्ते में, वह जी जान से उन मुसीबतों से लड़ता है। और इससे यह सीख मिलती है कि हम अपना लक्ष्य साफ रखें और उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा दें। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो जाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, तब हमें सफलता मिलती है। जब सोना हराम हो जाए तब मानो हम सफलता की सीढ़ियों को चूमने लगें। बाज का तीसरा गुण है, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारा जो पास्ट है, हमारा जो भूत है, वह मर चुका है। अब उसे जिंदा हम ना करें। पुरानी बातों को हम याद करके बेचैन ना हो, दुखी ना हो, चिंतित ना हो। जो बीत गया वह मुर्दा हो गया है, अब कुछ होने वाला नहीं है। उसको दफना दें, वही उसकी सही जगह है। बाज का चौथा गुण है, जब आंधी तूफान आता है तो सारे पक्षी डर कर पेड़ों पर बैठ जाते हैं, अपने घोंसले में बैठ जाते हैं। लेकिन बाज उन तूफानों में, उन तेज हवाओं के सहारे आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगता है। वह बड़ा आनंदित होता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम मुसीबत में भी मजा ढूंढें। विपत्ति आने पर हम उसको हर्षपूर्वक स्वीकार करें, उसमें सफलता का मार्ग खोजें, न कि विपत्ति के आने पर हम घबराएं। मुसीबतों का हम सामना जब करते हैं तभी हमें सफलता मिलती है। और जो मुसीबतों से हार जाते हैं वही टूट जाते हैं, वही बेकार हो जाते हैं। तो हमें बाज जैसा बनना चाहिए। पांचवा गुण है बाज का, बाज अपने घोंसले से आरामदायक घासों को निकाल देता है। और वह इसलिए करता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी, उसका बच्चा आरामदायी जीवन का आदी ना हो जाए। क्योंकि अगर वह आरामदायी का जीवन हो गया तो वह मजबूत नहीं हो पाएगा, फिर पंछियों का राजा नहीं बन पाएगा। इसलिए बाज हमेशा अपने घोंसले से आरामदायी घासों को निकाल देता है ताकि उसका बच्चा उसमें आराम कंफर्ट न हो पाए। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम
आराम का जीवन छोड़कर हार्ड वर्क करें। हमें सफलता चाहिए, हमें उन्नति चाहिए तो हमें हार्ड वर्क करना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी। आराम का जीवन, आराम तलबी का जीवन हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी सफलता हमारे कदमों में चूमेगी।